हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वीडियो। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूले एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो हो सकता है वॉइस थोड़ी लो हो, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल है? दो तरीके का फसल होता है, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद भी होता है। तो मेनली खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, गेहूँ, चावल, दलहन और चना। इनमें से कौन सा खरीफ फसल है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है, ये बार बार रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए गेहूं जो है वो क्या होगा, रबी फसल में आ जाता है। दलहन भी रबी फसल में आता है, चना भी रबी फसल में आता है। इट मीन्स खरीफ फसल कौन है? चावल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? खरीफ फसल कौन है इनमें से? तो इनमें से खरीफ फसल है चावल। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का एकीकरण कब हुआ? जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ो एकदम अच्छे से 2 बार रीड कर लो, कोई भी हड़बड़ी में गड़बड़ी करके आप मत आइएगा एग्जाम में, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। इटली का एकीकरण कब हुआ यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1874 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में एंड 1873 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 1861 से जो है 1871 तक में क्या हुआ था? इटली का एकीकरण हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस, फर्स्ट है मेजनी, विस्मार्क, केवूर सी नंबर में और डी है गेरीवाल्डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेजनी। मेजनी ने जो है ना इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? ऑप्शंस है फ्रांस में, इटली में, इंग्लैंड में और जर्मनी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति जो है सबसे पहले जो है इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल से जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो अगर जैसे ही आप लोग 20 से 30 बच्चे भी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ पे मैं आप लोगों को मॉक क्वेश्चंस जो है वो प्रोवाइड करूँगी। लेकिन अगर आप लोग 20 से 30 बच्चे जुड़ेंगे तभी मैं वो प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, तो मैं जैसे आप लोगों का बोर्ड में क्वेश्चन आता है उस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे प्रोवाइड होगा। पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे पढ़ाती हूँ। मतलब कोई भी उसके लिए फ़ीस नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा। तो अब जल्दी से जल्दी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है पेस्ट कर दी हूँ, तो आप वहाँ से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख लेते हैं। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अब्रक, ऑप्शन नंबर बी है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी है तांबा और डी है अयस्क। तो झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्रक का।
नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका के कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा आबादी सिंहलियों की ही है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए तब भी, 74%, 28%, 18%, 1%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 74%। श्रीलंका में कुल आबादी में सिंहलियों की आबादी कितनी है? 74%। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र जो है भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? जो चीनी जो भी उत्पादन वाला है। और थर्ड आपका तृतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र है। तो यहाँ पे वकालत जो है वो क्या है? तृतीय क्षेत्र है। चीनी जो है वो क्या हो जाएगा? द्वितीयक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनन, खनन, कृषि, ये सब कौन सा क्षेत्रक है? प्राथमिक क्षेत्रक है। तो यहाँ इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्रक से संबंधित है? तो खनन, खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट जो है वो कब पारित हुआ था? तो यहाँ पे ए देखिए 1920 में, बी है 1921 में, सी है 1999 ईस्वी में, और यहाँ पे डी है 1918 ईस्वी में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में जो है रॉलेट एक्ट पारित हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लेते हैं। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 1933 ईस्वी से, 1932 ईस्वी से, 1929 ईस्वी से, और 1936 ईस्वी से। तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1929 ईस्वी से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको इस चीज़ में डाउट है, ठीक है। और अभी से बिल्कुल तैयारी में लग जाइए, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अच्छे से सारा चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, लर्न कीजिए, बार बार कॉपी में लिख कर। अगर आपका स्पेलिंग रॉन्ग हो रहा है इंग्लिश में या हिंदी में भी कभी कभी रॉन्ग होता है, तो आप उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन में 10 की तरफ। पूना पैक्ट कब हुआ? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1940 में, 1999 में, 1930 में, और 1932 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 1932 में। पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कैरोल कुरपिस्की कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। पोलिश राष्ट्रवादी, फ्रांसीसी राष्ट्रवादी, इटली राष्ट्रवादी, रूसी राष्ट्रवादी। तो कैरोल कुरपिस्की कौन था? पोलिश राष्ट्रवादी था। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो पोलिश राष्ट्रवादी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं क्या है। महात्मा गांधी कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा आरंभ किए? महात्मा गांधी थे वो कितने लोगों के साथ अपनी दांडी यात्रा आरंभ किए थे? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 85 सदस्य, ऑप्शन नंबर बी है 72 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी है 79 सदस्य, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 79। 79 लगभग वही 78 से 80 के बीच लगभग था। तो यहाँ पे आप 78 से अगर 80 के बीच में, अगर मान लीजिए 79 ऑप्शन नहीं रहा, आपको 78 ऑप्शन दिया, तो आप उसको कर टिक कीजिएगा। अगर आपको 78 नहीं देता, 80 देता, तो आप लगभग 80 तक कर सकते हैं, 78 से 80 तक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 79। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फेडरिक सरयू कौन था? तो यहाँ पे ऑप्शंस है। पुर्तगाली नाविक, जर्मन का चांसलर, फ्रांसीसी चित्रकार, या रूसी दार्शनिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी चित्रकार। फेडरिक सरयू जो था वो फ्रांसीसी चित्रकार था।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए कि हाँ जिसमें मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है बस वही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैं 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। एशिया और ऑस्ट्रेलिया को, एशिया और यूरोप को, एशिया और अमेरिका को, एशिया और अफ्रीका को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एशिया और यूरोप को। सिल्क मार्ग मुख्यतः एशिया और यूरोप को जोड़ता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 15 में? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ऑप्शंस देख लीजिए। ए है 1918 में, बी है 1915 में, सी है 1916 में और डी है 1919 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें लोहे की अधिकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं। ए है काली मिट्टी, बी है लेटराइट मिट्टी, सी है लाल मिट्टी और डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। इस मिट्टी में जो है लौह धातु की अधिकता होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? किसी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? कितनी ऐसी भाषा है जिसको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए में है 22, बी है 20, सी है 21 और डी है 15। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? कौन सा ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है? आइए बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शन ए है भारत, बी है नाइजीरिया, सी है सऊदी अरब, डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है? अगर नरेगा में काम नहीं मिलता है तो कितने दिनों के बाद बेरोजगारी भत्ता मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 दिन, बी है 15 दिन, सी है 10 दिन और डी है 12 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। नरेगा में काम नहीं मिलने पे 15 दिन के अंदर जो है बेरोजगारी भत्ता मिलती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लेते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? ए है प्रवाह, बी है जैव, सी है नवीकरणीय और डी है अनवीकरणीय योग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लौह अयस्क जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनवीकरणीय योग्य संसाधन है कौन? लौह अयस्क। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो क्लास 10 आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जो लोग मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके लिए जो भी वीडियोस मैं ले करके आ रही हूँ आपके स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो से फ़ायदा उठा पाए, आपको उससे हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।